सभी को नमस्कार। अभी कुछ दिन आपका मैं बिजी रहा था, वो क्लास नहीं लग पाई। मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। अभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अपने क्या करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन जो भी क्लास रखेंगे 12th की, एक तो मैं आपको 10 नंबर का मैप करवाने वाला हूँ। दूसरा, जो निबंधात्मक और लघुतरात्मक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वो आपको मैं याद करवाऊंगा। तो आज जो छठा अध्याय है, उसमें हमने प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया था। जो समाज सुधार व धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, तीन पर हमने पहले डिस्कशन कर लिया अच्छे से। वो क्लास जिसने नहीं देखी वो आप देख लें। तो अब अपने निरंतर इसको पूर्णतः स्टार्ट कर रही है। तो असहयोग आंदोलन, सविनय और भारत छोड़ो, इनमें से पक्का आपको दो क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे, अथवा में तीनों नहीं तो दो तो मिलेंगे अथवा में किसी के साथ। तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। छोटे प्रश्न भी इसके मध्य में ही आ जाएंगे। असहयोग आंदोलन, प्रश्न की कोई भी भाषा हो, अगर वो प्रश्न को आपने अच्छे से ये देखना है, जो पूछा उतना ही लिखना। ये जितना लिखा हुआ है ये किस प्रश्न का उत्तर है कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, क्या उसका महत्व था, ठीक है, या उसकी आलोचना, या सीधा ही दे दे वो कि असहयोग आंदोलन का विस्तार से वर्णन करो। तो हमने इतना कुछ लिखना है जो हम अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। बस 5-7 मिनट का ही है ये क्वेश्चन, अभी फिनिश कर देंगे। और अगर वो पूछता है कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, तो सिर्फ कारण लिखना है। देखो, गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन किए, एक के मध्य 10 साल का गैप, दूसरे के मध्य 12 साल का गैप। गांधी जी 1919-20 से पहले अंग्रेजों के सहयोगी थे। जब वो रॉलेट एक्ट लाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो गांधी जी जो है अंग्रेजों के विपक्ष में हो जाते हैं, उनके असहयोगी हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं हम असहयोग आंदोलन, जो कि कब चला था, 1920 में। इसके ठीक 10 साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा 1930 में, और 1930 के ठीक 12 साल बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा 1942 में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहां ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा जो बच्चे देख रहे हैं, तो ये उधर है कुछ नहीं, बस मैंने नंबरिंग लगाई है ABCDEFGHI। इतने स्टेप में हमने इनको क्लियर करना है। इससे संबंधित जितने छोटे बड़े प्रश्न सब आ जाएंगे इसमें असहयोग आंदोलन से। देखो, पहला, तीनों प्रश्नों में लगभग ये चीज सेम रहेगी, ध्यान रखना। सी नंबर जो पॉइंट है, कार्यक्रम तीनों के लगभग एक जैसे हैं, है थोड़ा सा फर्क है, पर लगभग जो है सामान्यतः एक जैसे हैं। तो अभी वहां पर हम बात करेंगे कि तीनों में से अगर आपको एक का ही मैटर याद है तो अपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन उदय के क्या कारण थे। देखो, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। 1920 से पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। 1914 से 18 तक गांधी जी ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया, उनको इसीलिए भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में भारत का बहुत सारा पैसा लगता है, क्योंकि भारत पर ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, तो उन्होंने भारत की सेना को भी वहां लेके गए ये, और भारत का पैसा भी खर्च हुआ। तो असहयोग आंदोलन का पहला क्या कारण रहेगा, शोचनीय आर्थिक स्थिति। उसको हम क्या मानेंगे कि आर्थिक स्थिति लिख दिया मैंने, आपने क्या लिख देना है इसको, शोचनीय आर्थिक स्थिति। भाई प्रथम, और इसकी अगर व्याख्या में लिखोगे तो इतना ही, शोचनीय आर्थिक स्थिति में क्या लिखोगे, प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। पहला कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होना। दूसरा कारण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष। ये कब आए, 1919 में, ठीक है। इसको आप 1919 का सुधार अधिनियम भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो 1919 के अधिनियम से असंतोष, या 1919 का अधिनियम लाने वाले कौन थे, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। कैसा भी लिख दो सही माना जाएगा, ये याद रखना। पहला आर्थिक स्थिति जो कमजोर हो गई थी वो। दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष था, उन्होंने जो सुधार किए वो जनता को अच्छे नहीं लगे, तो ये एक कारण रह गया। तीसरा कारण रॉलेट एक्ट। भले ही आपके याद है, पर आप वीडियो को देखें, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, स्पेशली यहां। जिनके याद नहीं होता, याद यही हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है इनको याद करने की। रॉलेट एक्ट ये कब था, ये भी
1919। रॉलेट एक्ट पे छोटी टिप्पणी आ सकती है कि रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखो, लघुतरात्मक प्रश्न या 2 नंबर का जैसा भी प्रश्न। तो क्या था, अंग्रेजों ने मार्च 1919 में एक कानून बनाया, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उन्होंने ये नियम बनाया रॉलेट एक्ट। और इसमें क्या था, रॉलेट एक्ट 1919 में आया, इसमें था कि बिना किसी को भी कोई भी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसको कहते हैं न दलील न वकील न अपील। भाई ना किसी की दलील सुनी जाएगी, ना कोई आगे अपील कर सकता, ना कोई वकील को कर सकता। अंग्रेजों को जिस पर भी शक हुआ उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लेते थे वो। हालांकि अब भी ये कानून है कि किसी को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अंग्रेजों का ये काला कानून आया, जगह जगह पर इसका विरोध हुआ। तो रॉलेट एक्ट भी असहयोग आंदोलन के उदय का एक कारण रहता है। फिर रॉलेट एक्ट के जस्ट अगला स्टेप जो था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। वैसे तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड वैसे उसमें कट है छठे पाठ में, लेकिन असहयोग के आंदोलन में हमें पढ़ना पड़ेगा। और एग्जामिनर अगर छोटा प्रश्न पूछता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने ये क्यों दिया, ये तो कट है, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन के कारणों में, उदय के कारणों में एक कारण रहता है, इसलिए पूछा भी जा सकता है। तो रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था जगह जगह, और पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में अमृतसर साहब में लोग एकत्रित हुए थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल के नेतृत्व में। और अंग्रेजों ने क्या किया, उस समय के जो मुखिया थे, कमिश्नर थे, गवर्नर, तो लॉर्ड गवर्नर ने गोलियां चलाई, जिसमें अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग जो हैं वो मर गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड उदय का एक कारण रहा। फिर है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ब्रिटिश सरकार ने इस समय अपने इस कानून को लागू करने के लिए जगह जगह पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ब्रिटिश सरकार ने वहां पर दमन किया, बहुत ही मारपीट की गई लोगों के साथ। तो ये भी एक कारण रहता है। और 6 नंबर कारण रहता है खिलाफत आंदोलन। तो ब्रिटिश सरकार से भारतीय मुसलमान भी असंतुष्ट थे। तो चूंकि ज्यादा हिंदू लोग अभी तक विरोध में आए थे, तो यहां पर मुसलमानों ने भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का रवैया मुसलमानों के प्रति ठीक नहीं था। उन्होंने तुर्की का विभाजन करने की एक बात हो रही थी विश्व स्तर पर, तो यहां भारत में उस उपलक्ष्य में उनके खलीफा के पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन हो रहा था। तो उदय के क्या कारण है, शोचनीय आर्थिक स्थिति, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति और खिलाफत आंदोलन। ये 6 पॉइंट रहेंगे। पॉइंट आपके अच्छे से याद होना चाहिए। पॉइंट के अंदर आपको व्याख्या अगर एक ही लाइन आती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाती है 1-2 लाइन, लेकिन पॉइंट आपके अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, ये फैक्ट सन वाइज। फिर आता है दूसरा पॉइंट, देखो सभी का ऐसे ही चलेगा, असहयोग सविनयावज्ञा आंदोलन भी, कि सविनयावज्ञा आंदोलन के क्या कारण, तो वहां कारण अलग बनेंगे। फिर है कि सविनयावज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होना। आपकी पासबुक किताब में ये सीधा दिया नहीं हुआ, तो आप ये पॉइंट बनाना, मैंने आपको यहां लिख दिया। आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा आंदोलन का प्रारंभ। तो इसमें आप या तो सीधा भी लिख सकते हैं कि 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन पूरे भारत में शुरू हो गया, या आप ये लिख सकते हैं कि सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, जैसा कि बुक में दिया हुआ है, वह दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो वहां सितंबर 1920 और दिसंबर 1920 का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन आप सीधा ये भी लिख सकते हैं कि 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन प्रारंभ हो गया, इतना ध्यान रखना। फिर है कार्यक्रम। अब देखो कार्यक्रम ना सीधा ही किताब में दे दिया है, पासबुक में भी सीधा कार्यक्रम, और दूसरा पॉइंट दे दिया रचनात्मक कार्यक्रम। अब कार्यक्रम 2 तरह के थे भाई, आंदोलन शुरू रखना है तो 2 तरह के कार्यक्रम थे। एक को असहयोगात्मक कार्यक्रम कहते हैं, दूसरे को कहते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। अब इन दोनों को वैसे आप रटो तो ये रटने से कम याद होते, आपने ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन, असहयोगात्मक कार्यक्रम में त्याग, बहिष्कार की बातें, कैसे सरकारी उपाधियों का त्याग और सरकारी स्कूलों का त्याग, सरकारी कॉलेजों का त्याग, सरकारी उत्सवों का त्याग, सरकारी न्यायालय का त्याग,
विदेशी यानी कि सरकार का जो कपड़ा है, विदेशी माल का बहिष्कार, और 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव होने जा रहे थे उनका बहिष्कार। तो यहां सारी बातें बहिष्कार की है। और रचनात्मक कार्यक्रम में क्या है, सारी बातें अपनाने की। जैसे इसके ठीक ऑपोजिट, जैसे यहां लिखा कि सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, तो यहां क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज की स्थापना। यहां आ गया सरकारी न्यायालय का बहिष्कार ऊपर वाले में, तो यहां क्या आ जाएगा, न्यायालय की अपना बहिष्कार करेंगे तो हमारा फैसला तो कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा। पहले कोर्ट में जाते थे, तो उसके विरोध में न्यायालय का बहिष्कार करके क्या करेंगे, पंचायतों की स्थापना की जाएगी। जो झगड़ा होगा वो पंचायत में ही हल करना होगा। फिर है विदेशी माल का बहिष्कार, तो विदेशी का बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, तो यहां पॉइंट बन जाएगा स्वदेशी को अपनाना। ये पॉइंट बन जाएंगे इसके अलग अलग। फिर है, अब ध्यान रखना, रचनात्मक कार्यक्रम में है शराबबंदी, क्योंकि अंग्रेजों ने शराब बनाई थी। यहां ये मत लिख देना, वहां लिख देना सरकारी शराब का विरोध, और यहां लिख देना देसी शराब को अपनाना। तो ये नहीं है, शराबबंदी का विरोध ही विरोध है। कहीं सोच लो कि देसी शराब को अपनाना है डोला मारू को, और उन वाली का विरोध करना है। तो शराबबंदी रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो हथकरघा जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको अपनाना है। चरखे संघ की स्थापना, और चरखे से सूत कात के वस्त्रों को त्याग करना, और ये सब छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, ये सामान्य बातें। अब देखो, अब अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करोगे तो उसमें भी यही चीजें कि सरकारी उपाधियों उत्सवों का त्याग, न्यायालय का त्याग। फिर हम बात करेंगे कि आप उसमें जो शराब की दुकानें हैं उसके आगे महिलाएं धरना देंगी, ये सब उसमें भी शामिल हो जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में भी। तो ये सब उसमें भी चलना है। अब देखो स्टेप, देखो पहला स्टेप बनेगा असहयोग आंदोलन के उदय के कारण, फिर आएगा आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920। अगला स्टेप आ जाएगा आंदोलन के कार्यक्रम। देखो कोई भी चीज शुरू होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहते हैं। तो पहले कारण आ गया, फिर कारण के बाद पता चल गया भी कारण क्या रहे, फिर हमें यह बताना पड़ता है कि वो शुरू कब हुआ। जब शुरू का पता हमने बता दिया, फिर हम ये भी बताएंगे उसमें क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ उसके उसके कार्यक्रम क्या थे। फिर अगर कार्यक्रम पता चल जाता है, फिर हम बात करेंगे कि आंदोलन ने प्रगति कैसे की। तो प्रगति की बात आएगी, तो यहां एक बात जरूर लिखना, और छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन से पहले गांधी जी ने यह कहा था, या किस आंदोलन के समय गांधी जी ने यह कहा था कि मैं 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति करवा दूंगा। वो यही था। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है ये। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी कहते हैं कि आप मेरा साथ देना, 1 वर्ष के भीतर मैं आपको स्वराज्य की प्राप्ति करवा दूंगा। और गांधी जी ने जहां देखो, यहां हमने ये पढ़ा था कि जो है उपाधियों का अंत, उपाधियां त्यागनी है, तो गांधी जी ने अपनी केसर हिंद जो अंग्रेजों ने उपाधि दी थी उसका त्याग कर दिया। वहां हमने कार्यक्रम में यह भी देखा था कि जो राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज की स्थापना करनी है, तो यहां पर देखो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना। जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसा नाम है इसका। तो ये सब स्कूल कॉलेज की स्थापना, कॉलेज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और असहयोग आंदोलन की प्रकृति में एक बात आपको, भाई मैंने पॉइंट दे दिए, आपको हिंट दे दिए कि लिखना क्या क्या, कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति की बात करते हैं गांधी जी, अपनी केसर हिंद की उपाधि त्यागते हैं, और क्या करते हैं, और बड़े बड़े नेताओं को इस समय गिरफ्तार कर लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये आंदोलन की प्रगति 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर में क्या आएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स के विरुद्ध जुलूस प्रदर्शन। प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को बंबई आता है। वेल्स का प्रिंस जो राजकुमार था वो, उसका विरोध हो रहा था, धरने प्रदर्शन हो रहे थे, हड़तालें हो रही थी। तो ये बात अब इसमें आप कैसे लिखोगे, इतना ही लिखना है आपने कि 17 नवंबर 1921 को। 17 नवंबर 1921 ना भी याद रहे, आप सीधा लिख सकते हो कि 1921 में वेल्स का प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई में आया। इसके विरोध में जगह जगह पर हड़तालें हुई।
प्रदर्शन हुआ, उसका विरोध किया जा रहा था। सरकार ने उस विरोध को दबाने के लिए अपना दमन चक्कर चलाया, तो लोग क्या है इसका काफी विरोध करने लगे। जब लोगों के साथ मारपीट की पुलिस ने, तो गांधी जी ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? कि थे नहीं वो 5-7 दिनों में कार्यक्रम सेट कर दो, नहीं तो चैलेंज है। क्या चैलेंज? ये है कि मैं देख लेना 5-7 दिनों में ही आपको यहां से भगा दूंगा। गांधी जी चैलेंज कर देते हैं एक। तो ये दमन चक्कर चलाया, 30,000 लोगों को गिरफ्तार। देखो विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है उसमें क्या होगा, लोग विरोध करेंगे, पुलिस लाठीचार्ज करती है और लोगों को गिरफ्तार करती है। आज भी यही है, तो यहां भी यही था, उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, सरकार ने दमन चक्कर चलाया, लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो गांधी जी चेतावनी देते हैं कि सभी को छोड़ दो, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये तो हो गया अलग पॉइंट एक। 5 नंबर। 6 नंबर, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड ये क्या था? यूपी के देवरिया जिले में विरोध प्रदर्शन इसी का हिस्सा है। विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो रहा था, तो यहां यूपी के देवरिया जिले में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, चोरी चोरा जगह यूपी में पड़ती है, वहां पर पूरे थाने को घेर लिया। एक इंस्पेक्टर और 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। 1 + 21 कुल 22 लोगों को जिंदा जला दिया। इससे गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को यूपी के चोरी चोरा नामक, आपने अगर छोटा प्रश्न भी इस पे आ सकता है और यहां इसमें पॉइंट लिखोगे तो आपने इसने लिखना है कि यूपी के चोरी चोरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने याउगर भीड़ ने थाने को घेर लिया, जिसमें एक हवलदार या इंस्पेक्टर और प्लस 21 पुलिस वालों को जीवित जला दिया गया, जिससे गांधी जी काफी दुखे हुए और उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में गांधी जी 12 हो गए। तो बारदोली में 12 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन क्या किया, स्थगित कर दिया। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी को हुआ और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कब किया, 12 फरवरी 1922 को। तो असहयोग आंदोलन कब, 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक चला। ये आप जब स्टार्ट करोगे तो भी उसमें लिख सकते हो, जैसे है ना, तो ये फैक्ट देख के एग्जामिनर को बड़ा ये रहता है कि अच्छा नॉलेज है स्टूडेंट। तो उसके बाद जब गांधी जी ने अचानक ही अकस्माती इसको स्थगित कर दिया, तो अगला पॉइंट आपका बन जाएगा 5, 6, 7 नंबर पॉइंट कि आंदोलन के स्थगित करने की आलोचना। देखो आलोचना 2 है, एक तो है आंदोलन की आलोचना पूरे की, एक है ये जो आंदोलन स्थगित किया इस घटना के कारण उसकी आलोचना। तो स्थगित करने की आलोचना, इसमें आप ये लिखोगे कि जो मुख्य नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, कुछ एक नेताओं के नाम लिख देना। उन्होंने गांधी जी के इस अचानक आंदोलन को स्थगित करने की बड़ी आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक भी कह दिया था कि किसी एक जगह की घटना के कारण पूरे देश को सजा देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब है ये आलोचना हुई और इसमें प्रमुख नेताओं ने आलोचना की, इतना लिख देना। दूसरा ये लिख देना कि गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल की सजा दे दी गई। फिर अगला पॉइंट है आंदोलन की आलोचना। तो आंदोलन की आलोचना में मुख्य पॉइंट देखो, स्वराज्य प्राप्ति में ये सफल नहीं हो सका। गांधी जी ने कहा था 1 वर्ष में स्वराज्य दिलवा दूंगा, हालांकि ये तो 2 साल तक चला, स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर पॉइंट ये आप लिख देना ये चीज कि स्वराज्य प्राप्ति में ये सफल नहीं हो सका, इतना ही आलोचना में लिख देना। और उसके बाद आता है महत्व। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकेला ये भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का महत्व लिखिए, या कारण और महत्व पूछा जा सकता है। तो ये कारण लिखने के बाद आप सीधा महत्व लिखोगे। महत्व में क्या आएगा, रचनात्मक कार्य जो थे वो बहुत ज्यादा सफल हुए। रचनात्मक कार्य जैसे देशी को अपनाना, स्वदेशी का त्याग करना, है ना, ऐसी ऐसी चीजें जो भी चरखा और वो जो भी अपनाए
वो रचनात्मक कार्य काफी सफल हुए। फिर है कांग्रेस को इससे नई दिशा मिली। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज्य प्राप्ति की लोगों के मन में प्रबल इच्छा जागृत हुई। फिर अगला पॉइंट ये क्या था, ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में बहुत ही अच्छा एक आंदोलन साबित हुआ। और उसके बाद पॉइंट बन जाता है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देता है। इतनी बातें देखो, इसको रिपीट तो क्या करना, रिपीट पॉइंट पॉइंट कर देता हूं। क्या पॉइंट रहेंगे, असहयोग आंदोलन के उदय के कारण, आंदोलन का प्रारंभ, आंदोलन का कार्यक्रम, कारण, प्रारंभ और कार्यक्रम, फिर है आंदोलन की प्रगति, फिर है प्रिंस ऑफ वेल्स के विरुद्ध जुलूस प्रदर्शन, फिर जोरा चोरी कांड और आंदोलन के स्थगित करने की आलोचना, और फिर है आंदोलन की आलोचना, और फिर आ जाएगा महत्व। तो इस आंदोलन में इतना ही। अब हम दूसरा जो नेक्स्ट आंदोलन है 1930 का आंदोलन, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बात करते हैं। हमने अभी आपने पढ़ा असहयोग आंदोलन, अब हम पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन 1930 से 1934 तक 4 साल तक चला। वो आंदोलन 2 साल चला। उसका पॉइंट था पहला असहयोग आंदोलन के कारण, यहां पॉइंट आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। क्या कारण, पहला कारण रहता है साइमन कमीशन रिपोर्ट से निराशा। यहां शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, या इस तरह का 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखो। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। भारतीय लोग उसका जगह जगह विरोध करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके सभी सदस्य, इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, और ये कमीशन भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारत आया था। भारतीयों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज हैं, एक भी भारतीय इसमें है नहीं, तो भारत का संविधान कैसे बनाएंगे ये। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और लाहौर में इसी विरोध स्वरूप लाला लाजपत राय की लाठियों से अंग्रेजों ने हत्या कर दी, और उसी हत्या का फिर भगत सिंह बदला लेते हैं 1 महीने बाद। साइमन कमीशन भारतीयों को रिपोर्ट पसंद नहीं आई इस कमीशन की, तो अंग्रेजों ने कहा आप ऐसी रिपोर्ट बना दो हमें जो कि पूरे भारतवासियों को पसंद हो, मुसलमान को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, दलित को भी। तो नेहरू, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू समिति का गठन किया गया। और नेहरू समिति जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, ये ध्यान रखना। और ये समिति 1930 में अपनी रिपोर्ट देती है। ये रिपोर्ट मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी, तो अंग्रेजों ने इसको मानने से मना कर दिया। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कारण रहता है, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। फिर क्या, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी, या तो सीधे लाहौर अधिवेशन पर, या कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब रखी। पूर्ण स्वराज्य, ये ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वायत्तता 1935 के अधिनियम में। पूर्ण स्वराज्य 1929 के लाहौर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। और इसमें क्या था, और ये था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, इसलिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण है, और इसको गणतंत्र दिवस के रूप में रखा गया बाद में। तो ये लाहौर अधिवेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कारण रहता है। फिर चौथा एक कारण रहेगा गांधी जी की मांगों की उपेक्षा करना। गांधी जी ने यंग इंडिया अखबार के माध्यम से लॉर्ड इरविन जो तत्कालीन गवर्नर थे, उनको अपनी 11 सूत्री 11 बातें दी कि आप हमारी ये बातें मान लो, हम आंदोलन नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने इसको मानने से मना कर दिया, इरविन ने मानने से मना कर दिया, तो आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन में 2 तारीखें यहां याद रखनी है आपने, 12 मार्च 1930 व 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साथ 7-8 सदस्यों, यानी कि 78 सदस्यों, 7-8 सदस्यों को लेकर दांडी यात्रा के लिए निकले। तो दांडी यात्रा पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिखोगे कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सदस्यों के साथ साबरमती से दांडी के लिए रवाना हुए।
और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया। ये उनकी दांडी यात्रा थी। और इस यात्रा को जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से इसकी तुलना की है। तो फिर 6 अप्रैल को जब वो नमक बना लेते हैं तो इसी के साथ क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। 6 अप्रैल 1930 को आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कारण पढ़ लिए, फिर वो आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद मुख्य नेताओं ने लोगों को कहा कि अपने ये कार्यक्रम है, इसको फॉलो करना है। कार्यक्रम क्या, हमें नमक बनाना है, शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों के आगे धरना देंगी महिलाएं, और सूत काटना है। फिर क्या है, स्कूल कॉलेज इनका बहिष्कार करना है, विदेशी वस्त्रों को जलाना है, और सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र तथा किसी भी प्रकार का कर नहीं देना। ये सारे आंदोलन के कार्यक्रम रहेंगे। हर आंदोलन का कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है। फिर है आंदोलन का प्रसार। प्रसार में आपको लिखना है कि पहली बार बहुत सारे वर्ग के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि भाग लिया। महिलाएं, युवा, मजदूर, किसान, हर वर्ग के लोग इसमें आते हैं। फिर इसमें एक मुख्य बात प्रसार में कि शोलापुर में एक ऐसी बात होती है, शोलापुर में क्रांतिकारियों ने वहां पर 7 दिन तक अपना कब्जा रखा। जैसे राजस्थान में कोटा में क्रांति हुई, वहां पर 1 महीने तक क्रांतिकारियों ने कब्जा, यहाँ शोलापुर में 7 दिन तक कब्जा रखा और वहां पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्व में अगर पूछा जाए प्रचार प्रसार किसने किया, तो यदुनाग ने, पूर्व में यदुनाग ने। यदुनाग को फांसी देने के बाद रानी गार्डिनेल्यू ने इसका प्रचार प्रसार किया। छोटी सी उम्र की बालिका थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गार्डिनेल्यू को रानी की उपाधि दी। पश्चिमोत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार करते हैं खान अब्दुल गफार खां। अब्दुल गफार खां, जिनको, इनसे संबंधित प्रश्न सुन लो, सीमांत प्रदेश का गांधी किसको कहते हैं? अब्दुल गफार खां को। खुदाई खिदमतदार संगठन का निर्माण किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, नोट कर लेना। खुदाई खिदमतदार संगठन का गठन करते हैं अब्दुल गफार खान, सीमांत प्रदेश के गांधी। तो गार्डिनेल्यू इस तरफ और अब्दुल गफार खान इस तरफ, बीच में महात्मा गांधी और अन्य लोग इसको चला रहे थे। फिर जब बड़े स्तर पर चला, पहले तो गांधी जी की यहाँ 11 सूत्री मांगे नहीं मानी थी अंग्रेजों ने, तो अब 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौते में क्या था? इरविन ने कहा कि गांधी जी को कहा कि हम आपकी बातें मान लेंगे, आप आंदोलन को स्थगित करो। और लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे हैं, 1930 में पहला हो गया था, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। गोलमेज सम्मेलन जो कि अपने जो सिलेबस में कट है, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन हमें ध्यान रखना है। ठीक चल रही है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें गांधी जी भाग लेंगे। चलो बात करते हैं गांधी इरविन। तो इसमें यह तय हुआ कि आतंककारी गतिविधियों में लिप्त कैदियों को के अलावा दूसरे सभी कैदियों को अंग्रेजों ने कहा हम छोड़ देंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित थे। गांधी जी ने इरविन की बात मान ली और आंदोलन एक बार बंद करके गांधी जी कहां जाते हैं? लंदन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। तो गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे में, कांग्रेस की तरफ से। 7 सितंबर 1931 को यह सम्मेलन होता है, दिसंबर तक चलता है, लेकिन गांधी जी की वहां बात नहीं मानी जाती। सांप्रदायिकता के मुद्दे को लेकर गांधी जी का उनसे जो विचार है वो मेल नहीं खाए और गांधी जी वापिस आ जाते हैं। और गोलमेज सम्मेलन के बाद अगला पॉइंट, गांधी जी वापिस आके जो आंदोलन बंद करके गए थे, यहां आकर पुनः शुरू करेंगे 3 जनवरी 1932 को। आंदोलन जब पुनः शुरू होता है, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वही नेता जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू वगैरह वगैरह। आंदोलन चलेगा। 1933 में गांधी जी हरिजन उद्धार में लग जाएंगे। दलित वर्ग को हरिजन नाम गांधी जी ही देते हैं। हरिजन पत्रिका भी थी गांधी जी की, यंग इंडिया भी इन्हीं का अखबार था।
और 18 मई 1934 को पटना अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो 1930 से लेकर 1934 तक चला। फिर आते हैं इसके महत्व की बात। महत्व क्या है? पहली बार भारतीयों के मन में राजनीतिक चेतना जागृत हुई, सभी वर्गों ने भाग लिया। मैंने इतना पॉइंट लिखा है, इसका मतलब है कि किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं ने बड़े स्तर पर अपनी भागीदारी निभाई। 3 नंबर महत्व में पॉइंट है कि ब्रिटेन का जो कपड़ा उद्योग था उसके आयात पर रोक लगी और बहुत नुकसान होता है उसके कपड़ा उद्योग को, वो बहुत प्रभावित होता है और नागरिकों में जन जागृति शुरू हुई। बस आप जुड़े रहें, जितने लोग पहले ग्रुप से लेफ्ट हुए हैं उनको जोड़ लेना। अब अपने जल्दी ही जैसे आप सभी लोग वापस निरंतर जुड़ जाओगे चैनल से, इस पर मैप जो 10 नंबर का एक बड़ा काम, उसको हमने एक एक चीज को बोर्ड पे क्लियर करना है। ठीक है।